लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जब क्षेत्र के सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे बीच आते हैं तो निश्चित रूप से खेल भावना, खेलों को बढ़ावा मिलना तय है, प्रतिभाओं का निखरना भी तय है। बोलिएगा खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में अभिषेक और जग्गा का जोरदार प्रदर्शन होता हुआ इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेलो, जैसा कि दर्शकों को बता दें कि हमारे इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज जुपिटर जेडएक्स और टीवीएस बाइक जो कि डिस्प्ले पे लगती हुई इंसान टीवीएस ललित जी के द्वारा तो जमुना ट्रॉफी 2022 का आज का दूसरा मुकाबला काफी रोमांच स्थिति में जाती हुई, जिसमें जग्गा और अभिषेक जो कि लगातार प्रयास करते हुए इस मुकाबले को जीतने के लिए वो जानते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी युवा को रातों रात हीरो बना सकती है। जी हाँ, T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी खिलाड़ी को रातों रात हीरो बना सकती है। अगर 6 बॉल पर 6 छक्का यहाँ पर लगा दे जग्गा तो भी रातों रात हीरो। और काफी शॉट, बेहतरीन शॉट यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज जग्गा को, जो कि 45 रन बनाकर 35 रनों का सामना किया। 7 चौका और 1 छक्का लगाकर जग्गा प्रोग्राम मचा रखे हैं इस टूर्नामेंट में, इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में। अभी भी क्रीज पे अर्ध शतक से मात्र 5 रन दूर बल्लेबाज जग्गा बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। लड़के को और फिर से बढ़िया शॉट, 1 रन के लिए पलट चुके यहाँ पर अभिषेक, लेकिन जग्गा ने मना किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर जग्गा और अभिषेक इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। भोगलपुर दबंग जो कि 74 रन पर पहुंच चुकी है 3 विकेट के नुकसान पे। काफी रोमांच स्थिति में मुकाबला चलता हुआ, फिर से बेहतरीन गेंद और हमारे मैन ऑफ द सीरीज जुपिटर जेडएक्स आपके हमारे बीच इस मंच के पास चमकती हुई, जो भी इस फॉर्मेट T20 में हीरो बनेगा
वो इसको ले जाएगा। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो खिलाड़ी को हीरो बना देती है रातों रात। और श्रीहंस सांसद खेल महोत्सव की बात करें तो गली गली से युवाओं को चुनकर ला रही है। और एक बार फिर अच्छी गेंद, यहाँ पर करारा शॉट बॉडी लाइन के पार दंडनाता हुआ सनसनाता हुआ 4 रनों के लिए गोली की रफ्तार से बेहतरीन शॉट। और इस चौके ने फिर से दर्शकों को जैसा कि दर्शकों को बता रहे थे कि इस चौके ने फिर से कोहराम मचा दिया है, हलचल सी मचा दिया है इस जग्गा के शॉट ने। और फिर से स्कोर को बढ़ाते हुए गोपालपुर दबंग 70। जग्गा जी का 50 रन पूरा। और फिर से कलाइयों का इस्तेमाल बॉडी लाइन की तरफ गेंद आ रही है। फिर से देखते हैं फील कर पाते कि नहीं, फील कर लिया गया है। और जब गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजी के बीच अच्छी रनिंग यहाँ पर जग्गा और अभिषेक के बीच में देखा जा रहा है। जग्गा जो कि 50 रन और शतक पूरा किए इस टूर्नामेंट में 37 गेंदों का सामना किया, 8 चौका और 1 छक्के लगाकर। फिर कलाई को इस्तेमाल यहाँ पर 65 सेकेंड टकराई थी, हवा में गेंद थी, यहाँ पर सीट में कोई खिलाड़ी नहीं खड़ा था। बाल बाल बचे बल्लेबाज जग्गा जो कि 50 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 गेंदों का सामना किया। और फिर स्कोर बोर्ड पर स्कोर 85, 3 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन शॉट, 1 रन के लिए दौड़ चुके यहाँ पर। श्रीहंस सांसद खेल महोत्सव 2022 की बात करें तो बहुत ही बड़ा मुकाबला है। दिल्ली का ऐतिहासिक टूर्नामेंट जो कि इस डिस्ट्रिक्ट पार्क नन नगरी में खेला जा रहा है। फिर से उड़लन की गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन 30 गज घेरे के अंदर खिलाड़ी के पास गेंद, तो अभी भी दोनों ही बल्लेबाज जग्गा और अभिषेक सुरक्षित जीत के काफी नजदीक जाते हुए गोपालपुर दबंग काफी अच्छी स्थिति में गोपालपुर दबंग खेलते हुए। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों की संख्या खचाखच भरा हुआ यह ग्राउंड स्टेडियम नन नगरी का भरपूर मनोरंजन करते हुए दर्शक इस मुकाबले में। और फिर से वही गेंद और जोरदार अपील यहाँ पर गेंदबाज विशेष जानते हैं, 1 विकेट का प्रभाव दबाव बनाना चाहते, उतनी ही चतुराई भरी यहाँ पर बल्लेबाजी गोपालपुर दबंग के जग्गा और अभिषेक के बीच देखा जा रहा है। जीत के काफी नजदीक जाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज 1-1 रन स्ट्राइक विकेट कर अपने स्कोर बोर्ड में स्कोर बढ़ाते हुए और स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। आज की मुकाबले की बात करें, सुबह सुबह जो मुकाबला खेला गया था मीडिया मास्टर्स और
और बेहतरीन शॉट, सीधे हाथ में कैच दे बैठे पॉइंट के फील्डर के पास। तो एक और विकेट का जमुना चलन ट्रॉफी 2022 का आगाज हो चुका है और आज का दूसरा मुकाबला, कांटे का टक्कर मुकाबला, महा मुकाबला, दोनों ही टीम के खिलाड़ी कसमकस करते हुए इस मुकाबले को जीतने के लिए कुछ करिए बस बड़ा बोले। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ कृषि पार्क नन नगरी के ग्राउंड पे। जमुना चलन ट्रॉफी 2022 का आज का दूसरा मुकाबला काफी रोमांच स्थिति में पहुंच चुकी है। जो भी टीम जीती है तो चौरानवे पर 4 विकेट, जीत के काफी नजदीक। और यहां पर 103 का पीछा करते हुए 94 पर खेलते हुए गोगलपुर दबंग जीत के काफी नजदीक। सब इस मैच का आनंद लेते हुए के बाहर गोली की रफ्तार से लगा के दर्शकों ने यहाँ पर हलचल सी मचा दिया। इस बल्लेबाज ने एक पे एक चौका छक्का लगाकर कुहराम दहशत फैला दिया है दर्शकों के बीच। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है जग्गा, जिनका नाम है जग्गा, तो कुहराम मचाते हुए डिस्ट्रिक्ट पार्क नन्नगरी में। जग्गा आगे निकल चुके हैं, उठा दिया सीधे बोले के बाहर से गेंद आ रही है बड़े तक जब खिलाड़ी उसको फील करते मौका था बल्लेबाज अपने
अपने बल्ले से कमाल दिखाकर इस मुकाबले में। और यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी का फिर से वापसी करते हुए गेंदबाज जग्गा की बात कर रहे तो 46 गेंदों का सामना किया, 63 रन पर खेल रहे हैं। और फिर से अच्छी गेंद कलाइयों का उपयोग 1 रनों के लिए। जग्गा दूसरे रन के लिए भी लौटना चाहते हैं, जिनका नाम है बल्लेबाज का जग्गा। एक कांटे का टक्कर मुकाबला, जीत के काफी नजदीक जग्गा की टीम गोगलपुरी दबंग। जग्गा जगमगा सा दिया है इस खिलाड़ियों को, दर्शकों को। और जग्गा ने फिर से खेला है यहाँ पर। जग्गा रन लेना चाहते हैं, फिर विकेट पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जग्गा जगमगा सा गए हैं इस टूर्नामेंट में। एक 1 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफी जबरदस्त मुकाबला रहा आज का, जीत के काफी नजदीक गोगलपुर दबंग। जग्गा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फिर से बढ़िया गेंद, नीचे रही गेंद, चकमा दिलाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। इस मुकाबले की बात करें T20 फॉर्मेट का तो बहुत ही बड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर जग्गा के पारियों के बदौलत गोगलपुर दबंग ने इतिहास रचती हुई इस मुकाबले में जीत के साथ क्वालिफाई किए। यहाँ पर जग्गा जो कि 65 फैला कर रख दिए थे अपने बल्ले से, 10 चौका और 1 छक्का लगाकर बल्लेबाज जग्गा गोगलपुरी ने बाबरपुर को 6 विकेट से हराकर दूसरे चरण में प्रवेश किया है। आज जो पहला चरण है श्रीहंस सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पूरा हो गया पहला चरण। कल से दूसरा चरण शुरू होगा, कल से क्वार्टर फाइनल चालू होंगे। तो पहले 2 क्वार्टर फाइनल जो कल पहला मैच खेला जाएगा, ए ग्रुप में नंबर 1 पे रही रोहतास नगर और डी ग्रुप में जो नंबर 2 पे रहा तिमारपुर। दूसरी एक तो मैंने दूसरी है, मैंने तो अब देखो 3 बजे अनाउंसमेंट तो एक की हुई थी। सीमापुर वर्सेस रोहतास नगर और सीमापुरी वर्सेस गोकलपुरी, ये सुबह 7 बजे मैच होगा। कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा सीमापुरी वर्सेस गोकलपुरी सुबह 7 बजे और दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा रोहतास नगर वर्सेस तिमारपुर 3 बजे से। पहला है सीमापुरी वर्सेस गोकुलपुरी। एम्पायर एक बार मंच पर आ जाएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए। मालिकों को अच्छा प्रवीण निमेश जी और जितेंद्र कंवर जी कैप्टन भी आएंगे और एम्पायर भी आ जाएंगे। सीरीज का जो इनाम है इसको थोड़ा सुरक्षित रखें। जग्गा वो तो इलेक्ट्रिक है, तो पेट्रोल वाले हैं। जग्गा भी आ गया ये।
दोनों टीमों के कप्तान जग्गा प्रधान। नहीं, फाइनल जो निर्णय है वो तो एम्पायर का होगा। दोनों ही टीम के कैप्टन कम ऑन द स्टेज प्लीज। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज जग्गा को। और आज के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जग्गा रवि। तालियों से स्वागत है इस खतरनाक बल्लेबाज जग्गा के लिए जिसने अपने बल्ले से ताकत फैलाकर रख दिया था इस ग्राउंड पे। 10 चौके और 1 छक्के लगाकर कप्तान और जग्गा मैन ऑफ द मैच। जग्गा जल्दी से मंच पर आए। इस टूर्नामेंट के खतरनाक बल्लेबाज जग्गा कम ऑन द स्टेज प्लीज। कल पहला मैच सीमापुरी और गोकुलपुरी के बीच होगा। जिस टीम ने अभी मैच जीता है यहाँ पर इसे फिर सुबह कल यही मैदान में आना है क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए। भाई जल्दी आओ यार कप्तान दानिश जग्गा मनीष जी। टीवीएस वाले भाई ले ली। टीवीएस वाले मेंबर प्लीज। मनीष जी आगे जाओ। दर्शकों को बता दें कि आज से मैच के मैन ऑफ द मैच जगह रहे हैं। आइए जगह से जानते हैं जिस प्रकार से मनीष जी हार्ड लग रहा, क्या कमी रह गई? कमी कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फील्डिंग में 19-20 कमी रही। बाकी हमारे बॉलर ने अच्छा एफर्ट मारा। कुछ कम हमारे बैटिंग में भी थोड़ा कम रन रह गए। लेकिन वो आगे तुम नहीं आ गई। सही आना भी चाहिए। आ गया। अरे हमें देखा यार वहाँ लेट आइए सर, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ऑनर कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जग्गा प्रधान जी, आपने 10 चौके 1 छक्के मारे हैं और 43 बॉल पर 67 रन। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या खाकर आए थे आज? आज मैंने सरसों का साग खाया था और रोटी और गुड़ और छाछ। तो आज सरसों का साग काम कर गया। आगे अपनी टीम के लिए क्या उम्मीद देखते हैं? ये देखते हैं टीम एक साथ खेल रही है, अच्छा खेल रही है। मैं अपने बैट्समैनों को कहूँगा और थोड़ा मेहनत करें, अच्छा खेलें ताकि हम जीत सकें। थैंक यू। टूर्नामेंट जीतने के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है आपकी टीम ने? देखो, जीतने के लिए सभी खेलते हैं, योजनाएं भी हमने बना रखी है, लेकिन हम और अच्छा खेलेंगे, कोशिश करेंगे और जीतेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बैट्समैन ने काफी अच्छी बातें बोली हैं कि प्रयत्न करते रहो। देखो रिजल्ट तो हार जीत तो होती है, जो अच्छा खेलता है उस दिन वो जीतता है, प्रयत्न करते रहें। धन्यवाद। तो इनसे परिचय हो गया ना बढ़िया से सबका, तो एक बार जोरदार रहवाने के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये युवाओं के आइकॉन है भाई। ओ भाई ओ खड़ा हो, पहले खड़ा हो यार, इस तरह खड़ा हो। रविंद्र जी के हाथ से एक खिलाड़ी, जब खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच देता है, रविंद्र रवाना जी मैन ऑफ द मैच देते हुए, और हमारे विधायक अजय महावर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मैन ऑफ द सीरीज में टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उस पर नजर गड़ाए रखो। जितेंद्र जी, दानिश जी, चारों टूर्नामेंट में आपकी टीम खेली है, चौथा टूर्नामेंट है, और अब जैसे कल से नॉकआउट चालू हो जाएगा, पहले भी टीमें जो है कि मतलब सही टाइम पे क्लिक का जो रहता है ना, इस बार आप क्या देखते हैं कल के आज के मैच के बारे में और कल के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल का भी टफ मैच रहेगा काफी, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, क्वार्टर फाइनल है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है फिलहाल। ये तो पर्सनली है। कल क्वार्टर फाइनल में आपकी टीम खेलेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सीमापुरी से 7 बजे, कल 7 बजे, कल सुबह 7 बजे। आइए जितेंद्र जी, प्रवीण निमेश जी, ये दोनों चालू आपस में माल बांट लेंगे, ठीक है। ये वकील साहब हैं बता सकते हैं, जो सीधा कहने की जरूरत नहीं, जब वकील साहब हैं तो कहीं। जितेंद्र जी कैसा लगा आपको, ये क्या अनुभव रहा है इस समय? अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और दोनों टीमों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, और मेरे राजनीतिक गुरु मनोज त्यागी जी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हमने उन्हें प्रयास किया कि आज का गिफ्ट मनोज त्यागी जी को दे दिया जाए तो आज गुरु दक्षिणा हमने दे दी है। प्रयास किया जीतने का, मगर कोकलपुरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे प्लेयरों ने भी कोकलपुरी टीम ने भी अच्छा खेले। हम आपको दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। प्रवीण निवेश जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 शब्द इस अवसर पर। अभी जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा है, और इन्होंने गुरु जी को जीत की बधाई दे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोकलपुर टीम की आज टीम बहुत अच्छा खेली, और बाबरपुर भी बहुत अच्छा खेली, तो आज तो खैर गुरु दक्षिणा के रूप में हमारी जीत हो गई, लेकिन कल हम अच्छा खेलेंगे और जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कल के क्वार्टर फाइनल के लिए कल आप सभी दर्शक पुनः 7 बजे मैदान में पधारे इन शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी दर्शकों को। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद रवाना जी का विशेष आभार आज की हमारी इस टूर्नामेंट और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जरा हाईलाइट कर दो इसको। तालियां बोल तो रानी किसी को, अरे वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर भारत की तरफ से खेला हुआ है।
Hi everyone, I welcome you all to the live session on Data Analytics full course by IntelliPad. This session is conducted by multiple experts who will be teaching you all about data analytics from basics to advanced level. But before we begin the session, make sure to hit the subscribe button and also hit on the bell icon so that you will never miss an update from us. Now let's see the agenda. Firstly, we will begin with Introduction to Data Analysis. In that, we will be explaining you what is data analysis, why do we require that, and types of data analysis. Once we finish that, we will explain you about the life cycle of data analysis. Then later on, we will tell you how to become data analyst, what are the skills required, job and career prospects of data analyst. Post that, we will learn about pandas and data analysis using pandas. Then later on, we will learn about exploratory data analysis and also NumPy. Then later on, we will be doing a very quick hands-on demo on how to create NumPy array. After that, we will be seeing the difference between a data analyst and data scientist. Then finally, we will be covering data analyst interview questions and answers. So, this is the agenda of the video. Without any further delay, let's get started. We've all heard this term somewhere. It pretty much rings a bell that every time we think about it, right? So analytics with respect to data. Well, what are we trying to analyze is what we need to know here, right? So the formal definition of how it goes, it's basically extracting meaningful information from raw data. It's as simple as that. So we have data, right? So consider anything to be data. If that is not useful to you at that point, it is considered as data. But then if you perform some operation on this data and make sure that it is useful for your organization, this is when the data becomes information. And this information is what is usable for you, right? So the process of pretty much converting raw data into information by performing certain analysis on it can be termed as data analytics, guys. I mean, this is just a very rough definition of what goes in the industry. To give you a better insight of what that means, basically it is the pursuit of extracting meaning from raw data using specialized computer systems. And then these systems, they transform, they organize, and they model the data. End of it is to basically draw the conclusions from all of the data. So you'll have, again, as I've mentioned with the raw example, our goal here is to basically draw conclusions, to identify patterns, to make use of this raw information in a better way. I mean, sure, data can just be used in its raw form, but then not with every case, right? And to give you an example, so think of the data, probably you understand. So let's say you're looking at a huge data set which contains thousands of values. Those are just numbers, right? So having these numbers, sure, as a data analyst, you will understand what you're doing. But then let's say you need to explain it to a person who doesn't know what data analytics is, or you need to explain it to someone, probably your peer or someone above you as well. Let's say you have a business meeting where you have to explain this. Giving the numbers will not really be that great, right? It will not make a very good presentation. So converting all of these numerical data, making it into graphs, making it in a way where everyone understands the data, and showing out graphically whatever insights that you can generate from the data, that can be considered as data analytics as well, guys. Again, today basically the field of data analytics is ever so growing rapidly. And why is it growing so rapidly? Well, because the market demand for it is that much. So we have pretty much every startup companies these days have a requirement for big data as well. So big data, to dumb down the definition, it pretty much means a huge amount of data that cannot be handled by just one machine. If you're stretching out your data across multiple nodes, you have data coming in from various sources. Then you need a method to handle all of this big data that's coming in, to process the data and then to perform analysis on it, guys. So this has been in demand in the market for a while, and for the last couple of years, data analytics has been in the boom, and then it's providing a very straight answer to all of the questions being raised about how all these can be handled, guys. And of course, we're going to need the people who have the skills which is needed, skills which are needed to manipulate all the data queries, to translate all these numbers into graphs, and to make insightful analysis on it, right? So that's what is the main key role of a data analytic person. What is the need for data analytics if we have to break it down into 3 steps, guys? So again, we already know that it is on the rise, right? So I can pretty much go about step out into the open and then tell you that it is not soon that it will be an integral part of an organization. It is already an integral part
of every organization there is, guys. So the first important need is, again, we already know that it is a top priority for all of these organizations, ranging from the small organizations all the way to the big guys. And then this is needed to make very good decision making. Well, with respect to you being confused to, let's say, take a decision for you, then looking at this analytics will make your decision making skills and decision taking skills a little bit easier, and it'll be more validable as well, guys. And it'll be more validated as well, guys. And the second thing is to will require new revenue, right? So let's say you have the data which pretty much only a couple of people can make sense of understand. Let's say your market is very niche. In that case, sure, you'll be still making revenue, still be making money on it. But then at the end of the day, if you have to reach out to a broader audience, you need to make sure your data is understood by this broader audience, right? So that forms the second very important need for data analytics, guys. And the third one is to obviously decrease these operation costs